है स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस आउटलुक के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता क्या है और इसका यूज क्या है और इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईमेल आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ईमेल, चलो कोई इसमें बताए ईमेल किसे कहते हैं। चलिए, किसे कहते हैं? वही बताइए क्या होता है। चलो बैठो। देखो, आप लोग ईमेल नाम सुने होंगे और एक जीमेल नाम सुने होंगे। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो दोनों में अंतर बताता हूँ। होता क्या है, मतलब ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। क्या मतलब होता है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल हमको कहीं करना है, मतलब एक जगह की सूचनाओं को हमको दूसरे जगह भेजना है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए जिससे ईमेल का हम सर्विस ले सके। और इसको मैं डिटेल में जब ईमेल और जीमेल पढ़ाता हूं तो बताता हूँ। लेकिन आज समझो, इस ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का सर्विस लेने के लिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो हमको सर्विस देती हैं और हम उस कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बताओ, अगर आपको खुद कंप्यूटर पढ़ने वाले हो और कंप्यूटर आप पढ़ने जाना चाहते हो और आपके पास पैसा भी है, सारी सुविधाएं भी है, तो आप बताओ किसी न किसी इंस्टीट्यूट को पकड़ोगे ना जो सबसे अच्छा पढ़ाए। बोलो। तो वही तरीका ये भी है। इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है, मीन्स कंप्यूटर के माध्यम से हमको कोई संदेश भेजना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे ना जो हमको सबसे अच्छा सर्विस दे। बोलो। तो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं आज के समय में, वह करते हैं गूगल कंपनी का। किसका? गूगल। मतलब गूगल जो कंपनी को कहता है मैं ईमेल का सर्विस दूंगा, मैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर बनूंगा। लेकिन जब आप लोग कोई भी ईमेल अकाउंट बनाओगे तो उसी को मैं रखूंगा जीमेल अकाउंट। मतलब नाम क्या दूंगा? जीमेल अकाउंट। मतलब अगर गूगल का कोई भी सर्विस कोई लेना चाहता है तो उसके पास तो कोई जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जब तक जीमेल अकाउंट नहीं है तब तक वो कोई भी सर्विस नहीं ले सकता। किसका? गूगल कंपनी का। अब मुझे लगता है 95% गूगल कंपनी का ही सर्विस हो गया इस, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर। समझे ना? तो वहां पे अब ध्यान दो, तो इसी ईमेल का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ईमेल का। मतलब यही गूगल कंपनी क्या करता है? सर्विस देता है। अब उसी सर्विस को हम लोग क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और इसीलिए वहां पर नाम चेंज करवा देता है और करता है, कहता है क्या? ईमेल। तो यही मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको कि अगर कोई कहता सर आउटलुक क्या है, आउटलुक क्या है, तो पहले तो मैं बता दूं ये एमएस ऑफिस का एक हिस्सा है, एक पैकेज का। समझे? और एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बताओ, पढ़ा था ना जी। एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जाहिर सी बात है एमएस आउटलुक भी क्या होगा? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसी के पैकेज में आता है। अभी तक हमने सीखा क्या? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेल। और पांचवा नंबर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आउटलुक। तो आउटलुक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ध्यान देना, आउटलुक का इस्तेमाल ईमेल को चलाने के लिए करते हैं, ईमेल का सर्विस लेने के लिए करते हैं। और वह ईमेल का सर्विस हम लोग जब आउटलुक से लेंगे तो इसीलिए उसे बोलते हैं यह है outlook.com। क्या है बाबू? outlook.com। और किस कंपनी का है यह? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का।
मतलब आउटलुक जो है वो एमएस ऑफिस है, और एमएस ऑफिस का कंपनी नेम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट जो कारपोरेशन है वो क्या है? वो एक प्रकार का इतनी बड़ी वो टेक्नोलॉजी सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं, बहुत सारे सिस्टम लॉन्च किए हैं, जिसके सारे हम लोग सिस्टम को चलाते हैं और ऑपरेट करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की दुनिया में फर्स्ट नंबर पे है कौन? माइक्रोसॉफ्ट आज भी। सर्च इंजन में फर्स्ट नंबर पे क्या है? गूगल। समझे? लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की बात करें, कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ग्राफिक टैबलेट टूबलेट में, तो सबसे ज्यादा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। तो वही कहता है कि अगर कंप्यूटर के सहारे अगर किसी को मेल करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो जीमेल से भी कर सकते हो, और चाहोगे तो आउटलुक से भी कर सकते हो। लेकिन दोनों के लिए शर्त क्या है? जीमेल के लिए गूगल कंपनी कहता है आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और आउटलुक भी कहता है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना। मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करने के लिए, ईमेल का प्रयोग करने के लिए हमको एक एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब जीमेल का सर्विस लेना है, गूगल गूगल का लेना है, तो आपको तो जाहिर सी बात है गूगल पे बनाना पड़ेगा। बोलो। और वैसे अगर आउटलुक का सर्विस लेना है तो आउटलुक को क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या करना होगा? कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। मतलब जब तक हम आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक आउटलुक काम नहीं करेगा, और आउटलुक ओपन नहीं होगा। और जब आउटलुक ओपन नहीं होगा तो इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस है, वो सबसे ज्यादा जो मेल करने के लिए जिस सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करती है, वो किसका करती है? आउटलुक का, ना कि जीमेल। और इसीलिए क्या है, ये भी सर्च इंजन है। तो हम आउटलुक पे चर्चा कर रहे हैं आज, फिर तब याहू वाहू नहीं चर्चा कर रहे हैं। जब जीमेल और ईमेल पढ़ाते हैं अंतर तो डिटेल में बताते हैं कि याहू क्या होता है, हॉटमेल क्या होता है, ठीक है, रेडिट मेल क्या होता है, वो अलग बात है। आज हम आउटलुक पढ़ा रहे हैं, बस एक एग्जांपल में समझा दो कि आउटलुक क्या होता है, जीमेल के सारे बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, आज हम लोग ईमेल के बारे में क्यों नहीं जानने वाले। तो इतना समझ में आया? इसीलिए मैं लिखवाया हूँ कि आउटलुक क्या है? एक ईमेल क्लाइंट, एक सर्वर है जिसके सहारे हम लोग ईमेल का सर्विस लेते हैं। लेकिन उस सर्विस को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अकाउंट, ठीक है, बनाना पड़ेगा, और अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। और अकाउंट को ऐड करना ही क्या बोला जाता है? कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब इतना क्लियर हुआ ना आप लोग को कि क्या होता है और कैसे काम करता है? बोलो। अब चलिए, इससे क्या क्या कर सकते हो यह समझने की कोशिश करिए। ध्यान दो, क्यों इतना बेटर है और क्यों इसका इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल इसीलिए ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि इस आउटलुक को अगर कॉन्फ़िगर आप कर देते हो, आउटलुक को अगर कॉन्फ़िगर कर देते हो, तो सबसे पहला तो इसे मेल सेंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। ये पहला। दूसरा, इससे आप एक कैलेंडर बना सकते हो, कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो। अब उस कैलेंडर में क्या क्या कर सकते हो? उस कैलेंडर के सहारे आप मीटिंग सेट कर सकते हो। उस कैलेंडर में दिखाएगा मीटिंग, मतलब जो मेरा बॉस है, मेरा कंपनी है, इस महीने में कब, अप्रैल में 1 तारीख से लेके और 30 तारीख तक कहाँ कहाँ मेरे बॉस का मीटिंग है, वो हम लोग एक कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं। मीटिंग अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। कहोगे सर ये कैसे? मतलब इस मीटिंग के सारे हम बता देंगे कि 10 तारीख को, ठीक है, गोरखपुर में फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इनसे मीटिंग है। फिर से 12 तारीख में दिल्ली इस डॉक्टर से मीटिंग है।
मतलब उस महीने में हमारे बिजनेसमैन का, मेरे ओनर का, मेरे मालिक का जहां जहां जिस डेट का अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, उसको सेट किया जा सकता है, उसको कैलेंडर में देखा जा सकता है। मतलब जब भी आएंगे तो देख सकते हैं आज के डेट में कोई मीटिंग है कि नहीं, या कल के डेट में है कि नहीं, या इस पूरे महीने में कितना मीटिंग है और कहाँ कहाँ पे जाना है, वो सारा शेड्यूल तैयार किया जा सकता है। किसके सहारे? आउटलुक के सहारे। चलो, उसके बाद से अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, बोलो जी। अपॉइंटमेंट मिलता है हम लोग को कि किस डेट को, ठीक है। जैसे मान लो हमको किसी बिजनेसमैन से बात करना, बहुत बिजी इंसान है, तो बार बार कहते हैं सर बुलाइए, कब बुलाए, कब डेट दे रहे हैं, कब आए, हम कब आए। एक डेट देते हैं, 1 तारीख को आइएगा, 12 बजे 3 मिनट पर आइएगा, और इतने टाइम से इतने टाइम में मीटिंग चलेगा वो, ठीक है। एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाता है हम लोग को कि 10 तारीख को आपको आना है, बोलो। या कोई फॉर्म भरवा रहे हैं, वहां पर अपॉइंटमेंट मिल जाता है, 20 तारीख को आइएगा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो किस किस डेट को हमारा अपॉइंटमेंट है, हमको बुलाया गया है, ठीक है, और किस किस डेट का हमारा मीटिंग है, या हमने अपॉइंटमेंट शेड्यूल तैयार किया है, या हमने मीटिंग शेड्यूल तैयार किया है, वो सारा सेट किया जा सकता है, उसको कैलेंडर से देखा जा सकता है। समझे? यह फायदा है। और क्या फायदा है, तो ध्यान देना, इसमें जितना जीमेल हमको सर्विस देता है, वो सारा सर्विस देता है आउटलुक। समझे? लेकिन बस दिक्कत इन दोनों में यही है कि ये 15 GB फ्री स्पेस देता है, और वहां पर हम लोग काम कर लेते हैं। लेकिन ये कहता नहीं, इसमें हम कोई डाटा स्टोर करके नहीं रखेंगे। ये ऑफिशियल वर्क के लिए जितना काम करना करो, डाटा स्टोर करके नहीं रखेंगे। डाटा अपने पीसी में रखिए, अपने पेन ड्राइव में रखिए, अपने हार्ड डिस्क में रखिए, या किसी क्लाउड स्टोरेज स्पेस पर रखिए। लेकिन मैं डाटा स्टोर करके नहीं रख सकता हूँ। रख क्या सकता हूँ, ध्यान देना। अगर तुम सोच रहे हो कि जैसे हमारे कंपनी में या हमारे फर्म में 50 लोग काम कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं जी? जी, कांटेक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उस कांटेक्ट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उस इंप्लाई का नाम, फोटो, ठीक है, आईडी नंबर, ठीक है, कैसा दिखता है, फोटो लगा सकते हैं, किस कंपनी में जॉब करता है, प्रोफाइल क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कांटेक्ट में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, इस कांटेक्ट को जब चाहे कहीं पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग, शेयर कर सकते हैं। यह फायदा होता है। इसी के सहारे, इसी कांटेक्ट के सहारे हम एक बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं इसी कांटेक्ट के सहारे। हाँ, कांटेक्ट में जो भी आईडी रहेगा वहीं से हम कॉल करके बात भी कर सकते हैं, वहीं से डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, एक बताओ, अगर जब हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बोल्ड करना, इटैलिक करना, पिक्चर को इंसर्ट कराना, फॉर्मेटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। कहता है कि एमएस वर्ड के जितने सर्विस है, मतलब एमएस वर्ड में जो जो ऑप्शन दिए हैं, होम टैब में, इंसर्ट टैब में जितने हैं, जिससे आप लोग पिक्चर इंसर्ट कराते हो, स्निपेज बनाते हो, कुछ लिखते हो, कुछ एडिटिंग करते हो, वो सब ऑप्शन आउटलुक में दिया है। मतलब मेल करते समय हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, जहाँ पिक्चर लाना है पिक्चर ला सकते हैं, सिग्नेचर करना है तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ये सारे काम किए जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी तरीके से हो जाएगा। समझ में आते हैं आपको? बोलो क्या है, बोलो। और ये कैसे काम करेगा, तो यह तरीके हैं। प्लस एक फायदा और है, इसमें हम चाहेंगे तो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। मतलब रिमाइंडर, जैसे मान लो 10 तारीख को मीटिंग है, तो जैसे 10 तारीख को हम सिस्टम ऑन करेंगे तो हमें बताएगा बाबू आपको यहाँ पे इस जगह इतने टाइम पे जाना है। और रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, 2 घंटा या 1 दिन या 2 दिन पहले सेट कर सकते हैं, जैसे हमको याद दिला दे वो डेट आए तो। जैसे मान लो हमको जाना है, सपोज मान लो इसमें लगन स्टार्ट होने वाला है, अब हमारे घर कई ठो आगे नहीं होता, किस डेट को जाना है,
तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, 10 तारीख को जाना होता है, 10 तारीख को याद ही नहीं रहता 10 तारीख को हमको जाना है। तब कोई याद नहीं रहता, जाना नहीं है जी, अच्छा जाना है तो नहीं होता है जी, जाना है हमको। ठीक है, वैसे हमारा मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है मीटिंग उतना बिजी रहता है, हमको याद ही नहीं आता है। तो अगर हम लोग रिमाइंडर सेट किए हैं तो रिमाइंडर बार बार बीप देगा, बोलेगा सर आपको इस डेट को जाना है। तो उतना टाइम पर हम लोग रिमाइंडर सेट करते हैं। अगर मान लो हमको जाना है यहाँ से गोरखपुर, तब 3 घंटे अगर पहले लगा देंगे तो भी जा सकते हैं, याद आ जाएगा तो। या 4 घंटा पहले लगा सकते हैं, तो जो भी जहां पे होंगे आराम से आके जा सकते हैं। अगर मान लो हमको दिल्ली जाना है तब, तो 2 दिन पहले कब से लगाना पड़ेगा, बोलो, या 3 दिन पहले लगाना पड़ेगा। मतलब जितना डिस्टेंस उसी हिसाब से रिमाइंडर हम लोग सेट करते हैं, और जिससे जा सके और आसानी तरीके से हमारी मीटिंग छूटे ना, वो अपॉइंटमेंट सही हो जाए और हमारा काम भी चल जाए। समझ में आते हैं आपको? ये सारे काम किससे किए जा सकते हैं? आउटलुक से। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, वह काम जो भी अपना करवाती है मेल से संबंधित, वह किससे करवाती है? आउटलुक। यही रीजन है। समझे? चलिए, अब ध्यान दीजिए। आउटलुक को, जो हमारा आउटलुक है, इसको जो हमारा आउटलुक है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, समझिए। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको अपने जीमेल अकाउंट में कुछ सेटिंग करना होता है। क्या करना होता है? जीमेल अकाउंट में कुछ सेटिंग करना होता है। वो सेटिंग कहाँ से होता है, ये समझिए। मतलब सेटिंग में जाने के बाद से, कहाँ पे? सेटिंग में जाने के बाद से हमको दो प्रोटोकॉल को कॉल करके बुलाना पड़ता है। दो प्रोटोकॉल को कॉल करके बुलाना पड़ता है। किसको? एक पीओपी को, और एक एसएम टीपी को, और एक आई आई एम, ए आई एम पी है, आई एम पी है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस। चलिए, यह है आई एम ए पी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यही है। सर्च कर ले, भूल जा रहा है क्या? यही होना चाहिए। आई ए आई एम ए पी। यह नहीं, यह है आई एम ए पी। आई एम ए पी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। आई एम ए पी, ठीक है, सही है लिखा। लेकिन देखिए, ये जो हमारा दिख रहा है ना यहाँ, पीओपी, एस एम टी पी और आई एम ए पी, इन सबको हमको कॉल करके बुलाना पड़ता, मतलब इनेबल करना होता है। क्या करना होता है? इनेबल करना होता है। और जब तक इन फीचर्स को इनेबल नहीं करेंगे, तब तक आउटलुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आउटलुक को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सभी ऑप्शन ऑन होने चाहिए। अब होता क्या है समझिए। पीओपी का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट
ऑफिस प्रोटोकॉल लिख लेना आप। पीओपी का मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आज जो यहां पे दिख रहा है ESMTP, इसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज जो यहाँ पे IMAP है, इसे बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ESMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखिए, ध्यान दीजिए। अब कल मन में सवाल चल रहा होगा कि सर ये प्रोटोकॉल क्या होता है? समझे? मतलब प्रोटोकॉल वह रास्ता, वह जरिया जिसके सहारे मेल को सेंड और रिसीव किया जा सके, इसके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए। जैसे हाल ही में कोरोना आया था, तो कहते थे 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। इन 2 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करिए, मतलब उससे बचा जा सकता है। किससे? मास्क के और दूर रह के। एक तरीका था बचने का। वैसे जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और किसी को ईमेल करते हैं, और किसी को ईमेल क्या करते हैं हम लोग? सेंड करते हैं, या किसी से ईमेल रिसीव करते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए गए और अलग अलग, ठीक है, डिजाइनिंग किए गए रूल बनाए गए। मतलब प्रोटोकॉल वह साधन है, वो माध्यम है जिसके सारे ईमेल को भेजा और रिसीव किया जा सकता है, या डाटा को भेजा और रिसीव किया जा सकता है। तो प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, यूं कह लो कि वो एक प्रकार का क्या, वो सुविधा है जिसके सारे काम को किया जा सकता है। ठीक है, उसे बचा जा सकता है, उसे निकला जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो ये बोला गया है कि पीओपी प्रोटोकॉल, मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कहा जाता है कि अगर यह प्रोटोकॉल इनकमिंग का काम करता है, इनकमिंग मेल का काम करता है। अब ई का होता है, जैसे मान लो आप फोन से बतियाते हो ना, जब रिचार्ज खत्म हो जाता है आपका, फोन आता है, आता है, लेकिन जाता है क्या? नहीं जाता है ना। बोलो, किसी को आप लोग बताओ तो क्या कहते हो कि जब आता है फोन तो इनकमिंग चालू रहता है? बोलो। और नहीं जाता तो मतलब कहते हैं आउटगोइंग वही हमारा बंद है। ये तो तरीके होते हैं। मतलब वही कहा जाता है कि अगर मेल अगर कहीं से आए तो हमारा इनकमिंग काम करना चाहिए। बोलो, तभी तो बतिया पाएंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे। यही बोला गया है कि जब कोई दूसरा कोई मेल करता है तो उस मेल को डाउनलोड करने का और रिसीव करने का जो काम करता है, वह कौन करता है? पीओपी प्रोटोकॉल करता है। यूं कह लो, मेल को रिसीव करने का काम करता है प्रोटोकॉल, पीओपी। समझे? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस प्रोटोकॉल के सहारे ईमेल को रिसीव किया जा सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है? तो क्या बताओगे? पीओपी प्रोटोकॉल। यह इनकमिंग मेल का काम करता है। वैसे हमारा आ गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह आउटगोइंग का काम करता है, आउटगोइंग मेल का काम करता है। मतलब अगर यह काम ना करे ना, तो हम मेल करेंगे तो किसी के पास जाएगा नहीं। हम मेल किसी को सेंड
नहीं कर सकते हैं। यू कह लो रिसीव करने के लिए पीओपी और सेंड करने के लिए एसएमटीपी, समझे। और इन सभी मेलों को एक्सेस करने के लिए बनाया गया क्या, IMAP, ठीक है, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अगर यह प्रोटोकॉल नहीं काम करेगा, मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, तो भी हम किसी को मेल सही से कर नहीं पाते हैं। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं, या तो IMAP का इस्तेमाल करते हैं या तो लोग POP का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फीचर्स कहाँ होते हैं, हमारे जीमेल में रहते हैं। किसमें रहते हैं, जीमेल में। और इसी जीमेल से क्या करना होगा, इनको ऑन करना होगा। और ऑन करने के बाद से कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता, नहीं था नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आउटलुक का केवल कहानी था कि आउटलुक होता क्या है,